स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पर न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 28 अगस्त 2020 शुक्रवार हो चुका है वो जानेंगे इस वीडियो में। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है, साथ ही मकान मालिकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। मोदी सरकार की तरफ से भी कई सारे बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं। देश में कुछ नए नियम अपडेट्स है, मौसम समाचार भी जानेंगे, वे कोरोना के ताजा अपडेट्स भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहली खबर देख पा रहे होंगे कि किराए पर रहने वालों के लिए बड़ी खबर है, आ रहा है एक नया कानून। मकान मालिक की मनमानी पर लगाम लगेगी। जी हां, जो लोग किराए पर रहते हैं ना, उनके लिए केंद्र सरकार एक जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया दोस्तों कि केंद्र सरकार का ये कदम किराए के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है और इसका नाम होगा आदर्श किराया कानून। इसमें कुछ नियम होंगे दोस्तों किराएदार को लेकर और मकान मालिक को लेकर। अगर मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए 3 महीने पहले मकान मालिक को लिखित में एक नोटिस देना पड़ेगा। इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत भी की गई है। तो कई सारे इस किराया कानून में ऐसे नियम होंगे जो कि किराएदारों को अपने आप में एक मजबूत बनाएंगे, दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। सरकार इस तरह का अपडेट्स और बदलाव ला रही है। देखते हैं ऑफिशियली प्रेस नोट इसको लेकर कब जारी होता है। पॉइंट्स व हाइलाइट्स में आपको बता दूंगा सरकारी भर्ती पल पर न्यूज के माध्यम से। अगली खबर, अब आपको अपना आधार अपडेट कराने के लिए देने होंगे 100 रुपये। उदय ने कई सारी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर शेयर की है। दरअसल दोस्तों, बिना झंझट 100 रुपये में आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन या अपडेशन करवा पाओगे। जी हां, उदय की तरफ से ये नई रेट लिस्ट जारी की गई है। दरअसल अगर आप अपने आधार कार्ड में केवल डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट करवाते हो, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल वगैरह, तब तो आपसे 50 रुपये फीस ली जाएगी। लेकिन साथ में अगर आप अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स को भी अपडेट करवाते हो तो उदय ने इसके लिए 100 रुपये चार्ज तय किया है, 50 रुपये इसमें बढ़ा दिया है। इसके अलावा ई आधार कार्ड डाउनलोड या ऐप 4 शीट पर कलर प्रिंट के लिए आपको 30 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई चार्ज लेता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। ई मित्रा वगैरह कहीं पर भी आधार कार्ड के स्टैंडर्ड चार्जेस अब यही होंगे। अगली खबर, केंद्र सरकार ने महिलाओं को, माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन्स। दरअसल आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से ये घोषणा की गई थी कि हम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन सिर्फ 1 रुपये में दिया जाएगा। पहले इसकी कीमत 2.5 रुपये थी, उसके जगह अब इसकी रेट सिर्फ 1 रुपये कर दी है। और जन औषधि केंद्र में ये आज से ही भारत में सिर्फ 1 रुपये में ही मिलेगा। अगली खबर, पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। मास्क बांटेगी और कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी लगाए जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस साल पीएम मोदी 70 साल के हो जाएंगे। लिहाजा बीजेपी इस मौके को यादगार बनाना चाहती है और उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के तौर पर मनाने की प्लानिंग चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए इस बार काफी अलग प्लानिंग रखी गई है पीएम मोदी के जन्मदिन के मनाने पर। अगली खबर, ऑनलाइन पढ़ाई पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ। केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को भी नोटिस भेजा है और जवाब मांगा। दरअसल जब से कोरोना महामारी आई है ना दोस्तों, पढ़ाई का तरीका पूरा बदलने सा लगा है। किताबों की बजाय अब स्टूडेंट्स मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है दोस्तों कि गरीब लोग इस शिक्षा का फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 200 रुपये की किताब तो फिर भी गरीब आसानी से खरीद सकता था। लेकिन आज ऑनलाइन स्टडी करने के लिए कम से कम 5,000 10,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गरीबों के बच्चों को क्या पढ़ने का हक नहीं है, क्योंकि शहरों के हालात में ये है कि अमीरों के बच्चे शहरों में ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं लेकिन गरीब बच्चों को नहीं मिल रही है। और ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की मांग चल रही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक समानता होना जरूरी है। और इन्हीं सब मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कोरोना काल के मद्देनजर ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम व कार्यक्रम तैयार किए जाए, सभी छात्रों को फ्री ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट सरकारें व नरेंद्र मोदी सरकार क्या अच्छा फैसला लेती है देश हित में कि गरीब बच्चा भी ऑनलाइन स्टडी कर पाए। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा सरकारी भर्ती पल पर न्यूज पर। फिलहाल अगली खबर, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। सितंबर में पीएम मोदी खुद उद्घाटन करेंगे। जी हां, देश के इंजीनियरों और मजदूरों की 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहतांग सुरंग, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, वो हमारे भारत में बनकर तैयार हुई है। लेह मनाली हाईवे
के रूट पर ये सुरंग बनी हुई है और दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है। अगली खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई के सामने 8 हार्ड ड्राइव का एक राज भी उगला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सिद्धार्थ पिटानी ने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों ना 8 हार्ड ड्राइव में कंटेन क्या था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले रिया के द्वारा 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया था। अब सीबीआई इस पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा भी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी रिया चक्रवर्ती पर कई सारे आरोप वगैरह भी लगा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, आपको पता होगा। अगली खबर, असम में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। 9 दिनों की लॉकडाउन की यहाँ पर घोषणा की गई है। असम के सिलचर के डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन वगैरह की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। सुबह 5 बजे लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 4 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। फिर से अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर तो आज 28 अगस्त 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखेगा। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर, कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 33,84,575, वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 61,654 में पहुंच चुकी है। अगली खबर, आत्मनिर्भर भारत मुहिम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इंडिया में ही रक्षा उत्पादन को भी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। यानी कि अब रक्षा के जो उत्पाद है, हथियार, औजार जो भारत में काम आते हैं, उनको भी भारत में ही बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत मुहिम का असर देखिए, 101 रक्षा व वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध भी लग चुका है। अगली खबर, गैस सिलेंडर को लेकर 50 रुपये सस्ते में आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन आप इसे खरीद सकते हैं। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर आप 50 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं, लेकिन 31 तारीख तक ही ये स्कीम है। दरअसल दोस्तों HP भारत इंडियंस किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर आपके घर में है और आप इसे ऑनलाइन बुक करते हो, तो अमेजन पे पेमेंट में मेथड के जरिए अगर आप गैस सिलेंडर का पेमेंट पे करते हो ना, तो 50 रुपये का आपको कैशबैक के जरिए फ़ायदा मिल जाएगा। और अमेजन ऐप पेमेंट ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, और आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को चुनना होगा। यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर या LPG नंबर डालना होगा और अमेजन पे के जरिए आपको पेमेंट्स करना होगा, ताकि 50 रुपये सस्ता इसे खरीद पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, तारीख 31 ही है इसकी लास्ट डेट ऑफर की। अगली खबर, GST काउंसिल की मीटिंग को लेकर आपको पता होगा, कल ही GST काउंसिल की एक मीटिंग हुई और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि वित्त वर्ष 2020-21 में GST कलेक्शन में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की कमी आई है। इसके अलावा राज्यों को मुआवजा देने के लिए RBI से कर्ज लेने पर भी विचार चल रहा है। 41वीं GST काउंसिल की मीटिंग में कोई खास फैसले तो नहीं लिए गए, लेकिन कुछ इसका हाइलाइट्स और पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि इस साल कंपेंसेशन गैप 2.35 लाख करोड़ रुपए कम रहा। कंपेंसेशन गैप को भरने के लिए 2 ही विकल्प है सरकार के पास, या तो कुछ प्रोडक्ट के GST बढ़ाए जाए या तो बिजनेस काम धंधों को बढ़ाया जाए। इसके अलावा बोरोइंग लिमिट में और 0.5% की राहत दी गई है। राज्यों ने 7 दिन वगैरह मांगे हैं। तो ये कुछ GST काउंसिल की 41वीं मीटिंग के हाइलाइट्स रहे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में सख्त होगी साप्ताहिक बंदी। CM योगी ने दिए लखनऊ सहित 4 शहरों में विशेष सतर्कता रखने के आदेश निर्देश। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे की न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।